नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। आप हिंदी, संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। आप हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। इस पाठ की प्रस्तावना देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सद्गुणों को स्वीकार करने व दुर्गुणों का त्याग करने की सलाह दी है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी मानी गई है। चलते हैं, इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। लाखों वर्ष पहले इंसान वन मानुष के जैसा था, तब उसे नाखूनों की जरूरत हुआ करती थी। फिर उसने धातु के हथियार बनाए। आधुनिक युग में इंसान को नाखूनों की जरूरत नहीं होती है, अतः उसे काट कर फेंकना ही बेहतर है। इसी प्रकार मनुष्य को मरणास्त्रों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। लेखक ने मनुष्य को पशु से भिन्न बताते हुए निहित संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे गुणों का बखान किया है। यदि मनुष्य इन सारे गुणों को अपनाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए वो देख लेते हैं। सीख ये है कि हमें सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए व दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है। यदि बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। हमें संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाएगा। इस पाठ से संबंधित एक अभिव्यक्ति है, उसे देख लेते हैं। वो इस प्रकार है कि आज का मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। इस कथन पे अपने विचार, चलिए देखते हैं क्या विचार है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। सर्वत्र मशीनों का बोलबाला है। मनुष्य ने स्वयं की प्रगति के लिए आधुनिक सभ्यता को अपना लिया है। समाज से मानवीय मूल्य कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे समाज में हिंसा व भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याएं हैं। इनके कारण इंसान अपनी अच्छाइयों को त्याग बुराइयों के मार्ग पर चलता दिखाई दे रहा है। आज किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो अपने ही रिश्तेदारों के साथ आराम से बैठकर बातचीत कर सके। सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। स्वार्थ की भावना ने मानव को दानव बना दिया है। अतः आज मनुष्यता की अपेक्षा पशुता ही अधिक दिखाई दे रही है। तो बच्चों, बताइए आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।